नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अजीत। कहते हैं न्याय में देरी न्याय ना मिलने के बराबर है, और ऐसे में जब हमारे देश की अदालतों में 3 करोड़ से भी ज्यादा मामले लंबित हैं, हम भला सिर उठाकर ये कैसे कह सकते हैं कि तमाम अलग अलग क्षेत्रों की तरह न्यायिक क्षेत्र में भी हमने उतनी ही तरक्की की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की स्वतंत्र न्यायपालिका ने इतने सालों में कई ऐसे फैसले दिए हैं जिसने इंसानियत में, न्याय व्यवस्था में आम लोगों की आस्था को और मजबूत किया है। और इस दिशा में हम और आगे बढ़ें, इसके लिए वक्त वक्त पर इसकी समीक्षा जरूरी है कि न्यायपालिका में न्यायिक सुधारों में कितनी दूरी हमने तय की है, कितनी और करनी है। एक सवाल और बेहद मौजूद रहा है इस दौर में कि न्यायिक व्यवस्था को क्या हमारी सियासत ने भी प्रभावित किया है। इन सारे सवालों के लिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे न्यायपालिका से जुड़े हुए खास मेहमान। चलिए शुरू करते हैं सियासत की बात सच्चाई के साथ। सियासत की बात सच्चाई के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान आज जुड़े हैं। लखनऊ से पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे और कानपुर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह। आगे बढ़ने से पहले हमने आपको इनके बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की न्यायिक व्यवस्था की आज तारीफ तो की, लेकिन उसे बेहतर बनाने के तरीकों पर भी जोर दिया, क्योंकि मौजूदा आंकड़े देश की न्यायिक व्यवस्था के दुरुस्त होने की गवाही नहीं देते हैं। सामान्य नागरिक की सर्वाधिक अपेक्षाएं हैं, क्योंकि उसको लगता है कि मैं भगवान के पास तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन एक जगह है कि जहां मेरा कुछ होगा। उसके लिए भगवान के पास नहीं पहुंच पाता हूं तो कहां पहुंचूं, तो आपकी तरफ देखो। जाहिर है पंच परमेश्वर का विचार मुंशी प्रेमचंद की कहानियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे देश समाज की नसों में भी रची बसी है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक बार फिर खास जगह दी। मौका भी बेहद खास था। दिल्ली के विज्ञान भवन में सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम हाई कोर्ट के जज और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की कॉन्फ्रेंस, जहां पीएम ने जजों की तुलना भगवान से की। उन्होंने कहा कि लोग भगवान के न्याय के बाद अगर किसी पर भरोसा रखते हैं तो वे हैं न्यायाधीश। कॉन्फ्रेंस में मोदी ने न्यायपालिका को मजबूत किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में उत्तम प्रतिभा की जरूरत है। हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि हम आने वाली पीढ़ियों को तैयार करने के लिए, इस फील्ड के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हमारा मैकेनिज्म क्या हो। उत्तम से उत्तम ब्रीड लॉ फैकल्टी में कैसे आए, उत्तम से उत्तम ब्रीड जुडिशरी में कैसे जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका में सरकार और नेताओं का कोई दखल नहीं होना चाहिए। साथ ही मोदी ने न्यायिक व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। मेरा अनुभव भी कहता है, हम जितना जल्दी टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारी न्यायिक व्यवस्थाओं में लाएंगे, हमारी सुविधा बहुत बढ़ेगी, हमारी क्वालिटेटिव चेंज आएगा हमारे काम। न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है, और इसलिए कॉन्फ्रेंस में पीएम ने देश के न्यायिक व्यवस्था की तारीफ तो की, लेकिन साथ साथ देश भर में लंबित पड़े मामलों का भी जिक्र कर ही दिया। न्याय में देरी का कारण अदालतों में पड़े लंबित मामले न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके पीछे की कमियों और मजबूरियों को भी समझना होगा, जिस तरफ मोदी ने इशारा किया। हालांकि ये बात भी साफ है कि न्याय का एक ही जरिया देश की अदालतें हैं, और इसलिए न्याय प्रक्रिया का महंगा होना या फिर इसमें देरी लोगों की साखरी आस को भी तोड़ देता है, और इस मामले में हमारे आंकड़े बेहद खराब हैं। देश भर की अदालतों में 3 करोड़ से भी अधिक मामले लंबित हैं। शीर्ष अदालत के आंकड़े के मुताबिक 1 दिसंबर 2014 तक उसके पास 64,919 मामले लंबित हैं। उच्च न्यायालयों में 44.5 लाख और निचली अदालतों में 2.6 करोड़ मामले लंबित हैं। देश के उच्च न्यायालयों में लंबित 44 लाख मामलों में 34,32,493 दीवानी और 10,23,739 फौजदारी मामले हैं।
साल 2013 तक सबसे अधिक 10,43,398 दीवानी और फौजदारी मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित हैं, जबकि सबसे कम 120 ऐसे मामले सिक्किम उच्च न्यायालय में लंबित हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में कुल 64,652 मामले लंबित हैं। निचली अदालतों में लंबित 2.6 करोड़ मामलों में सबसे अधिक 56 लाख से अधिक मामले उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायपालिका में लंबित हैं। दिल्ली जिला न्यायालयों में कुल 5,22,167 मामले लंबित हैं। आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि एक आम आदमी के लिए इस देश में न्याय मिल पाना आसान काम नहीं। शायद ये बात पीएम भी अच्छी तरह से जानते हैं, तभी उन्होंने न्यायिक व्यवस्था को और दुरुस्त करने और उसे और भी ज्यादा सक्षम बनाने की बात पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। लखनऊ से पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे हैं और कानपुर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सीबी पांडे जी, धरती के भगवान एक तरह से कहें, जिस तरह का संबोधन किया है मोदी ने भी, कैसा लगता है आपको सुनकर? और दूसरी तरफ हम देखें कि लोकपाल, प्राधिकरण, फास्ट ट्रैक अदालतों, इन सब के कई अहम पड़ाव हमने पार किए हैं। इन सब के बाद न्यायिक व्यवस्था आखिर कितनी मजबूत है? क्योंकि सबसे पहले हम चर्चा करना चाहते हैं इसके उजले पक्ष पर। तो आपको क्या लगता है, कितनी मजबूत हुई है हमारी न्याय प्रणाली, कितनी ताकतवर हुई है? ये जो न्यायाधीश भगवान के बराबर है, ये तो बड़ा हाइपरबोल टाइप का है जी। और मैं नहीं समझता कि वो भगवान वाली स्थिति अब है, क्योंकि अब न्याय की जो व्यवस्था है वो कानून पर, रूल ऑफ लॉ पर निर्भर करती है जी। और रूल ऑफ लॉ में जो नियम है, कानून है, संविधान है, उसकी व्याख्या पर निर्भर करती है और ये व्याख्या समय और काल के हिसाब से बदलती रहती है। अब न्यायाधीशों को अपने को भगवान नहीं समझना चाहिए, बल्कि न्यायाधीशों को अपने जो संवैधानिक दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, उसको ठीक ढंग से निर्वाह करना चाहिए। और न्यायाधीशों को एक शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और सबको न्याय देंगे और कि बिना किसी भेदभाव के हम सबको न्याय देंगे। तो ये सब दायित्व और कैरेक्टर न्यायाधीशों को बिल्डअप करना चाहिए। इधर आप देख रहे हैं कि न्यायाधीशों के कैरेक्टर में भी बहुत से गिरावट आई है जी जी। और एक सामान्य अधिकारियों की तरह से बहुत जगह न्यायाधीश बिहेव कर रहे हैं, जैसे अन्य बहुत सारे विभाग है सरकार के, उसी तरह से न्यायपालिका भी एक विभाग के रूप में हुई है जी। लेकिन जो धारणा है, प्राइम मिनिस्टर ने एक धारणा रखी, एक आदर्श स्वरूप रखा है कि न्यायाधीशों को अपने को इस रूप में अपने को समझना चाहिए कि वो, क्योंकि उनका जो निर्णय है वो आखिरी है। गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मान लिए प्राइम मिनिस्टर के भी फैसले को भी आप हाई कोर्ट में और ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, उनके भी किसी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं। तो इतना बड़ा, इतना न्यायाधीशों का जो दायित्व है और इतना उनको महत्व है, तो उसको समझना चाहिए कि मेरे फैसले के ऊपर किसी का और फैसला नहीं है। तो एक तरह से मैं एक बहुत बड़ा मेरे पास दायित्व है, तो इस दायित्व को अनुभव करके दायित्व के निर्वहन में आखिर कमी कहाँ आ रही है? जो छवि थी लोगों के मन में, क्या आपको ये लगता है सीबी पांडे जी की वो छवि लोगों के मन में जो थी न्यायाधीशों के प्रति, वो कम हुई है, पहले से उसमें कमी आई है? और आखिर क्यों ऐसा हुआ है? निश्चित कमी आई है और इसमें कोई विवाद है ही नहीं है। अब न्यायाधीशों के प्रति वो सम्मान और वो उनके अपने फैसले के प्रति वो सम्मान और न न्यायाधीशों के प्रति वो सम्मान तो अब रह नहीं गया, चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो और चाहे हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो। उसका रीजन है जी, देखिए, एक तो आदमी सेल्फ बहुत बड़ा आदर्शवादी बन जाए तो वो स्वतः तो आदर्शवादी बनाने का, क्योंकि आजादी के बाद इस देश में कैरेक्टर बिल्डिंग तो हुई नहीं। तो जब देश में कैरेक्टर बिल्डिंग हुई नहीं तो लोग कैरेक्टर के लोग पैदा होंगे और जगह जगह पर होंगे, ऐसा इस देश में संभव नहीं है। लेकिन देश में संभव क्या है कि देश में संविधान है और संविधान में हर वर्ग के लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी सबको दी गई है, तो अगर कोई अपने संविधान के दायित्व को ठीक से निर्वाह नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायाधीशों के मामले में अब निचली अदालतों को, तो कभी निचली अदालतों को 20 जज को हटा देंगे, लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट के जज को भ्रष्टाचार के मामले में नहीं हटाया गया। हाई कोर्ट के जज को शायद ही कभी कोई एक आध कभी इस तरह के छोटे मोटे हटा दिया गया। जब जाके अगर पूछिए तो चाहे हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लोगों सवाल तो खड़ा करते हैं लोग हाई कोर्ट जज के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट जज। तो जो संवैधानिक ड्यूटी अगर अपना पालन नहीं कर रहा है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ये सख्त की कार्रवाई हुई नहीं।
और फिर उसमें हर जगह पॉलिटिक्स भी आ गई, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने लगे। तो जब टॉप की हमारी जुडिशरी उतने न्यायपूर्ण ढंग से काम नहीं कर रही है, तो आप क्या आशा करते हैं कि नीचे की जुडिशरी न्यायोचित ढंग से काम करेगी? और कैरेक्टर बिल्डिंग का कोई सवाल ही नहीं, देश में कहीं कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है। ये अहम सवाल आपने उठाया सियासत के हावी होने का, इस पर और भी राय हम जानेंगे फिर। सुरेंद्र प्रताप जी, जो बातें चल रही हैं इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो नरेंद्र मोदी ने ये भी आज बात उठाई है कि जैसे लोकपाल का गठन कर दिया, राजनीतिज्ञों के ऊपर एक वॉच करने के लिए एक संस्था बन गई। क्या न्यायपालिका में भी इस तरह से अंकुश लगाने की किसी तरह की जरूरत है? कोई आंतरिक अंकुश लगाने की जरूरत है? उसका प्रारूप क्या हो? आपका भी अनुभव रहा अच्छा खासा, आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? अजीत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बड़ी विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहूंगा जी, कि न्यायाधीश को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड कहा गया है, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति। धरती पे यदि समानता, स्वतंत्रता और इन बातों की सुरक्षा यदि कहीं की जा सकती है, तो वो सुरक्षा करने का हाथ केवल न्यायाधीश के हाथ में है, दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि न्यायाधीश का स्वरूप क्या होना चाहिए, उनके आचरण कैसे होना चाहिए, उनकी कार्य पद्धति कैसे होनी चाहिए, उनका विवेक किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। यदि आप मनुस्मृति को देखें, मनुस्मृति में बड़ी गंभीरता के साथ चर्चा की गई है कि न्यायाधीश का व्यक्तित्व किस प्रकार से होना चाहिए, उसका सोच क्या होना चाहिए, उसका रहन सहन किस तरह होना चाहिए, उसके विचार किस तरह होने चाहिए। एसपी सिंह जी, ये यही बातें कह रहे थे, सीवी पांडे जी भी कह रहे थे कि ये एक आदर्श हो सकता है। और पंच परमेश्वर की कहानी भी हम सब ने पढ़ी है, प्रेमचंद की, किस तरीके से वो देखते हैं, और हम लोगों के समाज में इस तरह की भावना रही है। लेकिन आज हालात क्या है? आज के हालात, वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज जो परिकल्पना हमारे न्यायाधीश की है, वो हमारे मनुस्मृति के अनुरूप दी गई है। और उस परंपरा को चलते चलते आज इस मॉडर्न एज में हम आ गए, जहां पर कि हर देश के अपने तौर तरीके हैं, नियम कायदे हैं। उसी प्रकार से हमारा भारत का संविधान है, और भारत के संविधान में जो मूलाधिकार दिए गए, हर व्यक्ति के साथ न्याय, एक समतापूर्ण व्यवहार, ये आज सब न्याय की सबसे बड़ी महत्ता है। और ये जब तक ये नहीं होता है तो न्यायाधीश के कार्यों को हम पूरा नहीं मान सकते। लेकिन जैसा पांडे जी ने कहा कि आज उंगलियां उठ रही हैं हमारे न्यायाधीशों के प्रति, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। शायद कारण ये है कि उंगलियां जब उठती हैं तो उस पर गंभीरता से चिंतन नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय हो अथवा उच्च न्यायालय हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, ये सब आज एक प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने खड़े हुए हैं। हमें इनका निवारण करना चाहिए। और जब हम न्यायाधीशों का आप सिलेक्शन करते हैं, माने सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हमने उनका उनका सिलेक्शन सरकार के स्तर पर होता है, तो वहां पर हमें बहुत ही गंभीरता के साथ कुछ नियम कायदों पर विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं है कि कोई वरिष्ठ डिस्ट्रिक्ट जज है तो उसको आप तुरंत तो 10 डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर से निकाल करके 4 आप न्यायाधीश नियुक्त कर दीजिए। तो ये सब बातें साफ तौर पर ये इशारा कर रही हैं कि सियासत पूरी तरह से हावी है या हावी होती जा रही है, धीरे धीरे उसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है न्यायपालिका पर। सीवी पांडे जी, आपने जो प्रश्न किया वही मेरा उत्तर है। जी, वही जो आपने अभी प्रश्न किया वही मेरा उत्तर है। ये हावी होती जा रही है। न्यायाधीश केवल सियासत ही नहीं, न्यायाधीश भी बहुत चीजों से प्रभावित हो रहे हैं। सियासत भी है और भी बहुत सारी चीजें प्रभावित कर रही हैं। और यहाँ तक कि अधिवक्ता भी उसको न्यायपालिका में जो असिस्टेंस अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों को देना चाहिए वो बहुत फेयर ढंग से नहीं देते हैं। बहुत से अधिवक्ता भी न्यायाधीशों के काम में बहुत से मुश्किलें पैदा करते हैं और उनको बहुत से लोगों को, तो ये दोनों का जिम्मेदारी है। पूरी न्याय तंत्र ये कहा है अधिवक्ता बहुत अच्छे हैं, सियासत गड़बड़ है, जज बहुत गड़बड़ है, सब मिला जुला के कोई इसमें इंस्टीट्यूशन में कोई आदमी इंस्टीट्यूशन को बिल्डअप करने में कोई नहीं लगा हुआ है। सब इंस्टीट्यूशन को अपना शेयर अलग से अधिक से अधिक, अपना इज्जत, अधिक से अधिक पैसा, अधिक से अधिक शेयर कमाने में लगे हुए हैं। ये कहना बहुत आसान है कि न्यायाधीशों में उंगलियां उठे तो सारे में पॉलिटिकल। एसपी सिंह जी भी इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, जिस तरह के सवाल आपने कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल का इस्तेमाल नहीं करना है। हम इस पर लौटेंगे और अब स्टार एक्टिविस्ट को लेकर भी मोदी ने कहा है, इस पर भी आपसे जवाब चाहेंगे सीवी पांडे जी। लेकिन जो सवाल आपने अधिवक्ताओं को लेकर उठाया है, एसपी सिंह जी इस पर कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी, बहुत ही विनम्रता के साथ, आदर के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आखिर अधिवक्ता तो अपनी बात रखता है न्यायाधीश के सामने। यदि न्यायाधीश के अंदर निर्भीकता हो, उसके अंदर ईमानदारी हो,
उसके अंदर अपने संविधान के प्रति कटिबद्धता हो, उनकी समय समय पे समीक्षा की जाती रही हो, तो मैं समझता हूं बहुत सा अंकुश लगेगा। आप अधिवक्ताओं को दोषी ठहरा करके न्यायपालिका की शुद्धता और पवित्रता के ऊपर कोई बात नहीं कह सकते। उसमें ताली अधिवक्ताओं को दोषी नहीं करा रहा हूं, सभी तंत्र के साथ जुड़े सभी लोग जी नहीं कि अधिवक्ता नहीं, तंत्र से जुड़े सभी लोग दोषी हैं, सभी लोग दोषी हैं, सब तंत्र से जुड़े, न्याय तंत्र से जुड़े दोषी नहीं है, नहीं या ये कह करके पूरी व्यवस्था को आप इस तरह से नहीं नकार सकते। सभी दोषी हैं। अगर अधिवक्ता भी आप न्यायपालिका में बहुत से अच्छे हाईकोर्ट में जज कौन बनता है? नहीं, हाईकोर्ट में जज कौन बनता है? जो 20 साल 30 साल का वकालत कर रहा है वही जज बन जाता है। जी ये भी एक बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक और खास पहलू उठाया है। सीबी पांडे जी, उन्होंने कहा है कि 5 स्टार एक्टिविस्ट जज के रूप में अच्छा काम करना चाहिए। जिस तरीके से हावी हो रहे हैं, और क्या ये जो माहौल बना है, अभी का जो माहौल बना है, इसमें न्याय देना भी मुश्किल हो गया है न्यायाधीशों के लिए, पहले से ज्यादा दुरू हो गया है, मुश्किल हो गया है? पांडे जी नहीं, ऐसी बात नहीं। स्टार एक्टिविस्ट का जो ये मामला है कि ये बात सही है कि आजकल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और एक्टिविज्म बढ़ा है। एक्टिविज्म पे दबाव डाल रहे हैं न्यायाधीशों पर लोग, बहुत सारे लोग जो हैं न्यायाधीशों पर दबाव डाल के चाहते हैं तो ये स्टार एक्टिविज्म दबाव मानता है नहीं, हम की उसमें कोई भी एक्टिविस्ट है, लेकिन एक्टिविस्ट भी एक्टिविस्ट का रोल है, एक्टिविस्ट अगर नहीं रहेगा। सियासत की बात सच्चाई के साथ में आज हम बात कर रहे हैं न्यायिक व्यवस्था का और मान कैसे बढ़ाएं, इस बारे में जिस तरह का सम्मेलन हुआ है न्यायाधीशों का, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है इसमें, या फिर मुख्य न्यायाधीश ने जो कुछ कहा है, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह हैं। सुरेंद्र प्रताप जी, लंबित मामलों की लिस्ट लगातार बढ़ती ही जा रही है, इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराते हैं, कैसे ये दूर होगा? देखिए, ये निश्चित रूप से देश में 3 करोड़ से अधिक मुकदमे यदि लंबित हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रश्न से न्यायिक व्यवस्था और उसकी कार्यप्रणाली पर लगता है। जी। इसके समाधान के लिए समय समय पर इतना कुछ किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी अंबार कम नहीं हो रहा है। अब देखिए, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ जनपद न्यायालयों के अलावा आपके प्राधिकरण बनाए गए, आपके फोरम्स बनाए गए हैं, आपके लोक अदालतें बनाई गई हैं, लेकिन इसके बाद भी अंबार कम क्यों नहीं हो रहा है? इसके कई कारण हैं। आप आजादी के समय जब हमारे सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ, उस वक्त जितने न्यायाधीश संविधान में प्रिस्क्राइब थे उतने आज भी हैं। क्या आपकी आबादी देखिए, आजादी के बाद दुगुनी से अधिक हो रही है, और क्या न्यायाधीशों की संख्या बढ़नी नहीं चाहिए? उसी तरीके से राज्यों की स्थिति ले लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, यहाँ पे शायद 120 से अधिक न्यायाधीशों की सैंक्शन है। नियुक्ति कितने लोगों की है? मुश्किल संसाधनों का मुद्दा उठा रहे हैं आप, संसाधनों की बात कर रहे हैं। क्या इसके साथ साथ कानून की जो धाराएं हैं, कानून है, उन्हें भी खत्म करने की जरूरत है? जो नरेंद्र मोदी ने इंगित किया है, पहले भी वो कह चुके हैं, आज भी कहा उन्होंने कि रोज एक कानून हम खत्म करेंगे, इसका कितना असर पड़ेगा? एसपी सिंह। निश्चित रूप से बहुत से ऐसे अंग्रेजी जमाने के कानून हैं जिनकी आज की कोई भी आवश्यकता नहीं रह गई। ऐसे कानूनों को देख करके कई बार कहा जा चुका है, न्यायिक आयोग आपकी मीटिंगों में कहा जाता रहा है, लेकिन आज तक उस पर कोई भी कानून, अभी देखिए 10 महीने का कार्यकाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हो गया, एक भी ऐसा कानून सामने नहीं लाया गया जिसमें यह कहा जाता कि ये जो अव्यवहारिक कानून है इसको समाप्त किया जाए। यदि इस गति से सोच है तो आप जहां के तहां खड़े हुए, लेकिन मैं यानी कह रहे हैं, लेकिन उस पर अमल उस तरीके से नहीं हो रहा, ये आपका कहना है। सीबी पांडे जी, आज मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा कि सरकार के सहयोग के बिना सिर्फ न्याय प्रणाली के जरिए न्याय प्रशासन हासिल नहीं किया जा सकता। इसके आप देखते हैं इस वक्तव्य की? नहीं, ये चीफ जस्टिस ने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, एक तो और बहुत दिनों से बात हो रही है कि जो फाइनेंशियल सहयोग है, न्यायपालिका की जो आर्थिक स्थिति है उसमें इनको पूरी की पूरी तरह से सरकार पर डिपेंड होना पड़ता है। हर चीज के लिए सरकार से पैसा मांगना पड़ता है। अगर इसका आधुनिकीकरण भी करना पड़े, ये कमरा भी बनवाना पड़े, तो सरकार से पैसा लेना पड़ता है। संख्या भी न्यायाधीशों की बढ़ाना हो तो सरकार से लेना पड़ता है। ऐसा नहीं, संख्या जो ये सिंह साहब ने कहा, संख्या सुप्रीम कोर्ट की 3 गुनी बढ़ गई आजादी के टाइम से। अब हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज की संख्या जो बढ़ गई 4 गुनी या 6 गुनी हो गई। लेकिन ये सब दिखा रहा है कि इतनी संख्या बढ़ने के बावजूद भी अगर न्यायपालिका में निर्णय नहीं हो रहा तो इसका मतलब कहीं उसमें बड़ा व्यापक बदलाव की जरूरत है।
तो एक तो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को देना पड़ेगा, ताकि जब चाहे संख्या जजेस की बढ़ा सकें। और नियुक्तियों के मामले में जो सरकार जो अड़ंगा लगाती है, आज भी नियुक्ति जो है चीफ जस्टिस नहीं करते हैं, किसी भी है जाएगी फाइल और स्टेट गवर्नमेंट में नियुक्ति का सारा नियुक्ति जो होगा वो गवर्नमेंट के माध्यम से होता है। तो आज भी एक्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा रोल है जजेस की नियुक्ति के मामले में। तो कोई न कोई इस व्यवस्था को एक तरह से अगर बहुत तेजी से लाना पड़ेगा कि हमें ज्यादा संख्या बढ़ाना है, हमें ज्यादा कोर्ट्स बढ़वाना है। एक तहसील में कोर्ट खुला है, आज तहसील की मांग है कि वहाँ कोर्ट खुलना चाहिए और उसके लिए सरकार जो है फैसला करेगी कि वहाँ कोर्ट खुले या नहीं खुले, और सरकार उसको कोर्ट खोलने में आपका कहना है कि स्वतंत्रता और ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस स्वायत्तता के साथ साथ जो स्वायत्तता हो उसके साथ साथ एक अंकुश भी बेहद जरूरी है, जो आंतरिक अंकुश हो, और इन सब के बीच में ही हम एक तो निश्चित दूरी तय कर सकते हैं। एक बात जो आपने कहा, आपने ये कहा कि जो कानून कम करना है, तो कानून बनाते जाते हैं, न्यायपालिका की जिम्मेदारी देते जाते हैं, उस हिसाब से संख्या बढ़ती नहीं है। तो कानून को, और बहुत सारे कानून है जो कि कानूनों का जरूरत नहीं है, आप कम कानून बनाइए। और ये प्रधानमंत्री का ये बड़े पैमाने पर न्यायिक सुधारों की जरूरत है और इसे कई स्तरों पर लागू करना होगा, केवल बातें करने से नहीं होगा। आप सबका यही कहना साफ तौर पर झलक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सीबी पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुरेंद्र प्रताप सिंह आपका भी धन्यवाद। तो इंसाफ की डगर पर कुछ आगे हम बढ़े हैं, लेकिन कई तरह की चीजें हैं, कई तरह की रुकावटें हैं, संसाधनों के साथ साथ और माहौल भी इस तरीके के बनाने की जरूरत है, ताकि हम आम लोगों को बेहतर न्याय, जल्द न्याय दे पाएं।